फ्रेंड, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्वेश्चन में वेरिएबल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कांस्टेंट, तो ये वीडियो आपके लिए हाईली यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है इसमें दो चीज मिल रही है, एक वेरिएबल कोफिशिएंट यूटी और डब्ल्यूटी वेरिएबल कांस्टेंट। तो इसका सलूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसी पर आज का हमारा वीडियो आधारित है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट इस तरह के वीडियो आप एंजॉय कर सके। तो मैं इस वीडियो में जनरल सॉल्यूशन बताऊंगा, डेफिनेट सॉल्यूशन बताऊंगा। दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं और इसके अतिरिक्त डेरिवेशन कैसे होता है होमोजेनस केस में फॉर्मूला का, वो मैं बताऊंगा। और नॉन होमोजेनस केस में डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताकर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसका जो डेरिवेशन फॉर नॉन होमोजेनस केस में कैसे किया जाता है उसको मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कवर करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसका होमोजेनस केस। होमोजेनस केस, तो होमोजेनस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूटी को जीरो करनी पड़ेगी। तो dy बाई dt प्लस ut u इक्वल टू जीरो। अब ये बन गया होमोजेनस केस में, ओरिजिनल था ये नॉन होमोजेनस केस में। अब प्लस ut y को अगर हम RHS साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है dy बाई dt इक्वल टू माइनस ut y, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि y को इधर शिफ्ट कर देंगे और dt को RHS साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह होगा 1 बाय y dy इक्वल टू माइनस ut dt। अब इस तरह का हमारे पास एक फिगर बनके आया है, ठीक है। तो यहाँ हम इस फिगर को 1 सेकंड लिख रहे हैं। 1 बाय y dy इक्वल टू माइनस ut dt। अब ये दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, तो इस साइड हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 बाय y dy इक्वल टू, इंटीग्रेशन में माइनस हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ut dt। अब जो LHS साइड में वहां पर आप इंटीग्रेशन करके पूरा लिखना है। फार्मूला आप चाहते हैं तो log y प्लस c लास्ट में मर्जर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम c लेके चल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जब एक्चुअल बनाऊंगा तो c को ओमिटेड करूंगा, मतलब कांस्टेंट टर्म को। तो इधर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ut dt। अब ये प्लस c को उधर हम शिफ्ट करेंगे RHS साइड में, तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू माइनस ut dt माइनस c। अब ये log जो होता है इसका जस्ट अपोजिट एक्सपोनेंशियल होता है, तो log को हम RHS साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये होल टर्म एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। तो y इक्वल टू e टू द पावर ut dt माइनस c, यहाँ तक लाए। अब यहाँ से थोड़ा सा और हमको काम करना पड़ेगा। पहले इस टर्म को मैं लिख लेता हूँ, y इक्वल टू e ut dt, ठीक है, माइनस c है। तो माइनस c को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस c। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीवियस टर्म आ जाएगा। अब इसका फार्मूला जैसे लॉ ऑफ
जो एक्सपोनेंट जो होता है कि दोनों का बेस, जैसे इसका पावर a टू दी पावर m प्लस n, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर, ठीक है, n हम इस तरह लिखते हैं। देखो दोनों का बेस सेम है तो इस तरह लिखा है, तो यहां तक को मैं मान लेता हूं m और इसको n, तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं y e टू दी पावर u dt ut dt इंटू e टू दी पावर माइनस c। अब ये देखिए रियल क्वेश्चन में मैं कांस्टेंट टर्म को नहीं मानूंगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म कन्वर्ट होकर मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम e टू दी पावर माइनस c को एक एज्यूम करते हैं तो इसका फिगर ये होगा e इक्वल टू a e टू दी पावर ut dt। ये एक फार्मूला बन गया किसके लिए, सॉल्यूशन फॉर होमोजेनस केस के लिए। आप होमोजेनस केस का आप कोई भी उठाओगे तो आराम से बना सकते हो। मैं एक बार कहना चाहूंगा, अगर सॉल्यूशन को और आसान बनाना है तो आपको कांस्टेंट टर्म को ओमिट करना पड़ेगा, जिससे कैलकुलेशन और आसान बन जाएगा। अगर आप कांस्टेंट टर्म को लेके चलोगे तो लास्ट में फिर मर्ज करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको एज्यूम किया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कांस्टेंट टर्म को ओमिट करके सॉल्यूशन देने के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, जब हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट और वेरिएबल कांस्टेंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में और होमोजेनस केस होगा इस तरह, तो मैं उसका सॉल्यूशन कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया हूं होमोजेनस केस से, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं और उसका सॉल्यूशन 1 मिनट में मिलेगा। ये तो मैंने डेरिवेशन बताया, ठीक है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आवे वेरिएबल कोफिशिएंट और वेरिएबल कांस्टेंट से, लाइक दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy by dt प्लस u t स्क्वायर y इक्वल टू 0। देख सकते हैं ये होमोजेनस केस है, तो आपको ये फॉर्मूला भी आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर u दिया गया है, u का वैल्यू है 3t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, ut dt, u इज द फंक्शन ऑफ t, नॉट ऑफ t, भी है फंक्शन, तो इसका हम ले लेते हैं 3t स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, मैं इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं कांस्टेंट टर्म को ओमिट करूंगा, तो इसका होगा 3t क्यूब बाय 3, कांस्टेंट टर्म को ओमिट किए, तो इसका फाइनल हमारा आ रहा है वैल्यू t टू दी पावर 3। अब फॉर्मूला आपके सामने एक लाइन में बनेगा मेरे दोस्त, y इज द फंक्शन ऑफ t, फॉर्मूला है a को अपने जगह पर रहने दो, e टू दी पावर माइनस ut dt, ठीक है। इसका वैल्यू क्या निकला, t स्क्वायर, e टू दी पावर माइनस t क्यूब yt। ये हो गया होमोजेनस केस का सॉल्यूशन, आप देख सकते हो आसानी से। अगर ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन। अब इसका डेफिनेट सॉल्यूशन खोजना है तो क्या करना पड़ेगा, अब हम y0 को मान लेते हैं y0 इक्वल टू 5, यानी t इक्वल टू 0, when t इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 5, तो y0, अब जहां जहां t है वहां पर आपको 0 कर देनी होगी, तो y0 हो गया यहाँ पर e टू दी पावर माइनस at, तो a इंटू 0, तो y0 का वैल्यू आपका क्या है, दिया गया 5 है। ये डेफिनेट सॉल्यूशन क्या और पढ़ रहे हैं, e टू दी पावर 0, अब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, एनी नंबर हैविंग पावर 0 ओवर इट्स हेड वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यानी a इक्वल टू 5। अब डेफिनेट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू ऑफ a इन जनरल सॉल्यूशन जहां निकाले हैं, ठीक है। डेफिनेट सॉल्यूशन हमको तुरंत मिल जाएगा, सॉल्यूशन। तो yt, a का वैल्यू 5 आ गया, e टू दी पावर माइनस t क्यूब, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट डेफिनेट सॉल्यूशन का है। अब इसके बाद हम नॉन होमोजेनस केस लेंगे और उसका डायरेक्ट फार्मूला के बाद मैं
डेरिवेशन में अगला वीडियो जब बनाऊंगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका नॉन होमोजेनस केस का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा थ्रू फार्मूला के। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन होमोजेनस केस की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है वो नॉन होमोजेनस केस है, ठीक है, और उसमें भी मैं कांस्टेंट टर्म को ओमिट करके चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं लिख रहा हूं नॉन होमोजेनस केस है, जैसा कि आप जान रहे हैं dy बाय dt प्लस 2ty इक्वल टू t। अब यहां पर देखो u भी 2t है और w भी t है। अब इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो जान लो नॉन होमोजेनस केस में। तो मैं यहां लिख देता हूं yt इक्वल टू e टू द पावर माइनस ut dt टाइम्स a ब्रैकेट में a लिखना है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w e ut dt फिर dt। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये वाला का इंटीग्रेशन निकाल के w से फिर अगेन इंटीग्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो हमारा ये फॉर्मूला, इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। इसी फॉर्मूला पर हमको सिर्फ पेश करना है। तो हमको सबसे पहले ut निकालना पड़ेगा। तो ut बराबर हमारा 2t है, तो यहाँ लिख देते हैं 2t dt। कांस्टेंट टर्म को मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है, टी स्क्वायर ओमिट करूंगा, तो टी स्क्वायर आया। अब इसका क्या है कि फार्मूला पर बैठाते जाना, yt इक्वल टू e माइनस इसका वैल्यू इतना बराबर वैल्यू क्या है, यही है yt का वैल्यू माइनस टी स्क्वायर आ गया। अब डायरेक्ट यहां तक आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर क्या लिखना है भाई, ब्रैकेट देना है, a लिखना है, प्लस करना है, w है, t है, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर। ये आ गया, ये w के बराबर t दिया गया है, इतना बराबर आपका क्या निकला है टी स्क्वायर दे e टू द पावर टी स्क्वायर dt हो गया। अब यहाँ सेपरेटली मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ देखते हैं e टू द पावर टी स्क्वायर dt। अब u बराबर जो पावर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उसको u मान लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए, तो टी स्क्वायर हो गया। अब इसकी डेरिवेटिव निकालो dy बाय dt, तो 2t हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2t dt, तो देयरफॉर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाय 2t। अब इसका इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूं। t को मैंने कुछ नहीं माना, u और t स्क्वायर बराबर u माना, और dt का वैल्यू हम लोगों ने निकाला dy बाय 2t, ठीक है। t कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट से बाहर चला जाएगा, du बाय tu सॉरी eu बाय du। इसका लोगे तो क्या होगा 1/2 कांस्टेंट टर्म को ओमिट करेंगे, e टू द पावर u होगा, और u का आपने क्या माना था भाई, वहां पर जाकर देख लेंगे, e टू u बराबर मैंने टी स्क्वायर माना था। यानी इसका इंटीग्रेशन जो टोटल का ये वाला होगा, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, yt e माइनस टी स्क्वायर a हो गया, इसका वैल्यू हम लोगों ने जस्ट निकाला 1/2 e टू द पावर टी स्क्वायर आया। कांस्टेंट टर्म को मैंने ओमिट किया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a आ जाएगा a e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर टी स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है, देखो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों कट कर 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी ओवरऑल यहाँ 1/2 आंसर आ रहा है हमारा। तो a e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2, ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला नॉन होमोजेनस केस का, इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अब आपको
डिफिनिट सोल्यूशन इसका करना है तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन देना पड़ेगा y0 इक्वल टू 5/2, ठीक है, व्हेन t इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं वो करने जा रहा हूँ डिफिनिट सोल्यूशन। y0 जहां जहां t होगा, ठीक है, वहां 0 कर देंगे। तो a e टू द पावर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1/2। ऑब्वियसली ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू फिर हो जाएगा e टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बराबर दिया गया कितना वैल्यू हम लोगों ने माना, इनिशियल कंडीशन 5/2 और यहाँ पर इक्वल टू a प्लस 1/2। अब a का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, 5/2 माइनस 1/2 इक्वल टू a। तो a का वैल्यू आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2 और 4 माइनस 5 माइनस 1 4/2, यानी a का फाइनल वैल्यू 2 हो गया। अब इसको डेफिनेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। डेफिनेट सॉल्यूशन में सिर्फ a का वैल्यू पुट कर देंगे, जो मैंने निकाला हूं। क्या निकाला हूं? 2 निकाला हूं। डेफिनेट सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन जहां पर आपका निकला है उसमें क्या करना है, yt, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में जो a का वैल्यू वो पुट करना है, तो a का वैल्यू मैंने 2 निकाला है, 2 निकाल दिया। और e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2, ये जो हमारा निकल के आया, ये डेफिनिट सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस केस। तो इस वीडियो में मैंने जनरल सॉल्यूशन, डेफिनिट सॉल्यूशन और होमोजेनियस केस और नॉन होमोजेनियस केस दोनों को मैं करके दिखाया हूँ। आई होप कि एवरीबॉडी गॉट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, और भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।